Good morning, students. Today we will be taking online session on how to take order over phone. फ़ोन पे ऑर्डर कैसे लिया जाता है? Because many of you will be customer care executive, front desk executive in your job profiles. तो फ़ोन पे ऑर्डर लेना एक बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क है जो आप लोगों को सीखना ज़रूरी है अपनी आगे की आने वाली जॉब्स के लिए. तो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू टेक ऑर्डर ओवर फोन. ओके, तो आप बेशक पिज़्ज़ा की डिलीवरी की ऑर्डर ले रहे हैं, बेशक टेलीविज़न की एडवर्टीजमेंट है उसकी ऑफिस में और कस्टमर का कॉल आया आपको ऑर्डर देने के लिए, कार का पार्ट्स का ऑर्डर लेना, होटल बुकिंग की ऑर्डर लेना, बेशक कोई भी ऑर्डर लेना हो, प्रोसेस वही है, प्रोसेस चेंज नहीं होता. सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इज पोलाइट और गैदरिंग ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन. पोलाइटनेस से बात करो और सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो जो ऑर्डर के लिए ज़रूरी है. आपकी ऑर्डर की जो एफिशिएंसी है, किस मुताबिक आप ऑर्डर लेते हो, वही डिटरमिन करता है कि कस्टमर आपको दोबारा ऑर्डर देता है कि नहीं देता. कई बार आपने देखा होगा कि लोग ये कहते हैं कि यहाँ का कस्टमर केयर ऑफिस जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता अच्छे से. सो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि जो आप ऑर्डर ले रहे हैं वो ऑर्डर बहुत ध्यान से लें, सारी डिटेल्स में ध्यान से लें. नाउ लेट्स मेक द अंडरस्टैंडिंग कुछ डूज एंड डोंट्स, कुछ चीज़ें जो हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए ऑर्डर फ़ोन पे लेते हुए. तो these are, first is identify yourself and your place of business. ये हम पहले भी अपनी पिछली वीडियोस में कर चुके हैं जिसमें हमने किया था हाउ टू ग्रीट कस्टमर्स ओवर फोन. तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जो हमारी टाइम की सिचुएशन है. भारत एंटरप्राइजेस, दिस इज रितु, हाउ मे आई हेल्प यू टुडे. तो इससे आप अपने आप को और अपने बिजनेस प्लेस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ग्रीट कर रहे हैं कस्टमर को. सेकेंड इज नेवर ईट और ड्रिंक ऑन द फोन. कभी भी अगर कस्टमर का कॉल आया है तो आप कभी भी उस टाइम पे कुछ खा या पी ना रहे हो, या कॉल करते दौरान कभी कुछ खाते हुए या पीते हुए ना उनसे बात करें. थर्ड इज स्पीक क्लियरली एंड स्लोली. हमने कस्टमर को क्लियरली बात अपनी सुनानी है और स्लोली सुनानी है सो दैट कि कस्टमर हमारी सारी बात समझ सके. कीप योर वॉइस ऑन इवन लेवल मीन्स ज़्यादा ऊंची बात नहीं करना चाहिए. अगर आपकी टेंडेंसी है ऊंची बात करना तो आप अपनी ये टेंडेंसी, अपनी ये एटीट्यूड चेंज करें और अपनी वॉइस फ्रेंडली रखें जब भी आप कस्टमर से बात कर रहे हैं. फिफ्थ, आस्क फॉर कॉलर्स नेम एंड यूज इट. कस्टमर का नाम ज़रूर पूछें और उसे यूज़ करें कन्वर्सेशन के दौरान. बट ये हमने पहले भी कर चुके हैं बहुत बार कि कस्टमर का कभी भी नाम फर्स्ट नेम से नहीं लेना. फॉर एग्जांपल मैं कॉल कर रहा हूँ और आप कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव हैं जो मेरा ऑर्डर ले रहे हैं, तो जब आपने मेरा नाम पूछा और मैंने बताया इकदीप सिंह, तो आप मेरा नाम मिस्टर इकदीप मत लें, आप मेरा नाम हमेशा मिस्टर सिंह लें. ओके, दिस इज व्हाट utmost necessary is. Now the sixth point is never put the customer on hold or speaker phone without asking his or her permission. अगर आपने कभी भी कोई टेलीकॉम कंपनी, आइडिया, वोडाफोन, रिलायंस, कभी इन पे कॉल किया है या कभी बैंक में कस्टमर केयर पे कॉल किया, तो आप देखेंगे जब भी कस्टमर केयर ने आपको होल्ड करना होता है तो वो हमेशा कहता है कि मैडम मैं आपको होल्ड कर सकता हूँ 2 मिनट के लिए. तो हमेशा कस्टमर को होल्ड करने से पहले उसकी परमिशन लें. दिस इज अ टेलीफोन एटिकेट. तो कस्टमर को विदाउट उसकी परमिशन लिए होल्ड या स्पीकर फोन पे नहीं डालना. ओके. 7th पॉइंट इज लिसन केयरफुली.
बहुत ध्यान से सुनो और राइट डाउन ऑल द पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन। जो भी सारी इंफॉर्मेशन उसने दी है वो ध्यान से सुने और उसे लिखें। अगर बाय चांस आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई है, कोई वॉइस ब्रेक हो गई है, तो आप उसे प्यार से दोबारा से रिपीट करने के लिए कहिए कस्टमर को कि वो इंफॉर्मेशन दोबारा से बताए। 8th पॉइंट, नेवर एक्ट लाइक यू आर इन अ हरी। कभी भी कस्टमर से जब बात कर रहे हो तो जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं जल्दी इसकी बात सुनूं, काम करूं और फ़ोन काट दूं। जो कस्टमर आपका फ़ोन पे है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसलिए उसकी बात आराम से सुने। ओके। 9th पॉइंट इज एंश्योर यू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन। जो भी कस्टमर ने ऑर्डर के लिए इंफॉर्मेशन दी है वो सारी नोट करिए। फॉर एग्जांपल अगर आप पिज़्ज़ा की कर रहे हो तो पिज़्ज़ा की क्या क्वांटिटी चाहिए, पिज़्ज़ा में क्या क्या उसे फ्लेवर्स चाहिए, पिज़्ज़ा में अगर उसने कुछ एडिशन कहा है, कुछ कोल्ड ड्रिंक कही है तो वो नोट कीजिए। कहाँ पे डिलीवर करना है, कितने बजे डिलीवर करना है, वो सब कुछ नोट करिए। सारी इंफॉर्मेशन आपके पास नोट होनी चाहिए। सारी इंफॉर्मेशन जब उसने ऑर्डर की, कस्टमर ने आपको दे दी, तो हमेशा उसे रिपीट करो सो दैट कि कस्टमर को समझ लग सके कि उसने क्या ऑर्डर दिया है और वो वेरीफाई कर सके। तो ऑलवेज रिपीट द कस्टमर्स ऑर्डर टू वेरीफाई हर फॉर वेरिफिकेशन। 11th, मेक श्योर शी इज क्लियर ऑन द प्राइस। प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कस्टमर के ऑर्डर पे। जब भी कस्टमर ने अपना ऑर्डर दे दिया, आपने उसको वेरीफाई कर दिया, कस्टमर ने फिर उसे रीवेरीफाई किया कि मैंने ये ऑर्डर दिया, तो आप कस्टमर को हमेशा ज़रूर बताएं कि उसका प्राइस इतने अमाउंट का है, उसका ऑर्डर इतने अमाउंट का है, वो बताना बहुत ज़रूरी है। 12th, आस्क द कस्टमर फॉर हिज फ़ोन नंबर। अगर तो आप ऐसे कहीं पे कॉल सेंटर में हैं या कहीं ऐसे ऑफिस में है जहाँ आपको कस्टमर का फ़ोन नंबर दिख जाता है, या आपके पास मोबाइल नंबर है जिसमें कस्टमर का फ़ोन आ गया, फिर तो उससे कस्टमर को फ़ोन नंबर पूछने की ज़रूरत नहीं है इस केस में। बट अगर आप लैंडलाइन में हैं और आपको कस्टमर का फ़ोन नंबर नहीं पता चलता इस केस में, तो आप कस्टमर को ज़रूर उसका फ़ोन नंबर पूछें सो दैट कि आप उसे कॉल बैक कर सकें अगर कोई क्वेश्चन अराइज होता है बाद में। ओके। 13th इज ऑलवेज एंड द कन्वर्सेशन बाय थैंकिंग। ये हम पहले भी कर चुके हैं कि कस्टमर को जब कॉल उसने खरीदी, सब कुछ ऑर्डर कर दिया, उसके बाद थैंक यू ज़रूर करना चाहिए। लाइक थैंक यू फॉर गिविंग अस बिजनेस, थैंक यू फॉर कॉलिंग अस, लाइक एनीथिंग लाइक दैट। ओके। 14th इज वेट फॉर द कस्टमर टू हैंग अप द फोन। बहुत से कॉल सेंटर्स जो इनबाउंड होते हैं, बहुत से कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव जो इनबाउंड होते हैं, वहाँ पे आप लोग वैसे भी फ़ोन काट ही नहीं सकते कभी भी। कस्टमर ही फ़ोन काटता है तभी कॉल डिस्कनेक्ट होती है। बट अगर आप एक ऑफिस में हैं जहाँ पे कस्टमर ने आपको ऑर्डर दे दिया, तो हमेशा कस्टमर की वेट करो कि कस्टमर कॉल को डिस्कनेक्ट करे सो दैट कि कस्टमर को आपके फ़ोन की आवाज़ ना आए हैंगिंग अप करते हुए। सो दीज आर द 14 डूज एंड डोंट्स जो मैंने अभी आपको बताई हैं ऑन हाउ टू टेक ऑर्डर ओवर द फोन। नाउ असाइनमेंट विद दिस, आप लोगों ने अब सभी ने ऑर्डर लेना है फ़ोन पे। मैंने आप लोगों के पेयर बना दिए हैं, आपको भी मैं व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म कर रहा हूँ आपके पेयर्स की इंफॉर्मेशन और कौन कौन सा ऑर्डर देना है आपने। तो जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज की थी वैसे ही पेयर अप बना के आप लोगों ने कस्टमर से ऑर्डर लेना है और उसकी वॉइस रिकॉर्ड करके, कॉल रिकॉर्ड करके मुझे भेजनी है। ओके। सो इस एक्टिविटी के नंबर लगेंगे, तो मेक श्योर आपने ये जितने भी डूज एंड डोंट्स हमने किए हैं इन सभी को कवर करो, कोई गलत ना हो। बेस्ड ऑन ऑल दीज डूज एंड डोंट्स
आपकी मार्किंग, आपकी इवैल्यूएशन की जाएगी। इन केस यू हैव एनी क्वेरी, डू लेट मी नो। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर असाइनमेंट।